जनरल स्ट्रक्चर सेल की अपन जब स्टडी करते हैं तो सेल का जो आउटर सरफेस है बाहर का उसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेचर कैसा होता है, तो हमेशा अपन लिखते हैं कि इसका जो नेचर है वो सेमी परमीबल होता है। सेमी परमीबल पढ़ने के लिए आपको एक प्रोसेस पढ़ना पड़ता है जिसको अपन कहते हैं ऑस्मोसिस, फिर वो एंडो ऑस्मोसिस भी होता है, एक्जो ऑस्मोसिस भी होता है, तो आएगा इसी चैप्टर के अंदर आएगा। तो आउटर लेयर जिसको अपन कहते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और इसका सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो सिंगर निकोलसन ने दिया था, जिसको लिक्विड मोजेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अंदर काफ़ी सारे इसमें ऑर्गन्स होते हैं। कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है जिसकी स्ट्रक्चर दिखने में बैलगाड़ी का जो पहिया होता है जिसको अपन कार्ट व्हील कहते हैं, तो वैसी स्ट्रक्चर दिखने में होती है और उसका नाम है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन को इंडिविज करती है। जब सेल में डिवीजन होता है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एक्टिव पोल बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम, तो उसको बनाने का काम करता है। नीचे की तरफ एक ऑर्गन जो इस न्यूक्लियस पर डायरेक्ट अटैच है और इसको नॉर्मल कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिंपल इसका नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको कहते हैं शॉर्ट में ER। क्या क्या वर्क करता है अपन पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में नीचे की तरफ और पूरी बॉडी के अंदर, पूरी सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में होता है। बट एनिमल सेल के अंदर काफ़ी बड़ा ऑर्गन है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में तोड़ करके पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड के रेस्पिरेशन से ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन होता है, तो ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म, यानी कि इसको पावर हाउस कहते हैं। नीचे की तरफ एक छोटा सा ऑर्गन पड़ा है, नाम लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहते हैं और इसी को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर जितने भी टूटे फूटे अंग है उसको खाने के बाद खुद का ये डाइजेशन कर लेता है। एटम बम भी कहते हैं। और बॉडी में जितना भी डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन करने का काम लाइसोसोम करता है। इधर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो मैथ्स के अंदर 8 होता है, 8 उसी के शेप में एक ऑर्गन होता है, उसका नाम है राइबोसोम। और ये राइबोसोम पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। देन द राइबोसोम इज आल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। उसके बाद में देखोगे तो सेकंड ऑर्गन जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की डिस्कवरी 1875 के अंदर साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर ने की थी। और उसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं DNA, और इस DNA की डिस्कवरी हुई थी 1953 में। साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन एंड क्रिक, और ये है DNA। फुल नेम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नीचे की तरफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को फादर ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसी में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो लेयर होती है इसको क्रिस्टी कहते हैं। पूछा जाता है इनर लेयर क्या कहलाती है, तो इनर लेयर को कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी के सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद का शासन खुद चलाता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। मतलब पूरे सेल में एक छोटी सेल और है, ऑटोनोमस बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है, ऑटोनोमस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ओके।